जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखो खूब विचार। प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बांधियो, कोई काहू को नाही। संसार में स्वार्थ के सब प्रेमी होते हैं। जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछते हैं कैसे हैं, तो बिना मतलब का कोई किसी से बात भी नहीं करता। अभी जो हम लोग एक भर्तृहरि का जो प्रसंग सुने थे राजा भर्तृहरि का, उसका यही अभिप्राय है। नौवा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियो भवति। नौवा अरे पत्युः कामाय पत्युः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रियो भवति। नौवा अरे जाया नाम कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। ये सुंदर प्रसंग है। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हुए कहते हैं कि देवी, ये संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। यदि पुत्र पिता से प्रेम करता है तो उसके पीछे पुत्र का स्वार्थ है। यदि पिता पुत्र से प्रेम करता तो उसके पीछे पिता का स्वार्थ है। पत्नी पति से अथवा पति पत्नी से प्रेम करता है तो एक दूसरे को अपना अपना स्वार्थ है। इसी को किसी विद्वान ने कहा, नो वन लव्स यू फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस, इन फैक्ट दे लव्स यू नॉट फॉर योर हैप्पीनेस, दे लव्स यू फॉर द सेक ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, यदि करता है तो अपने सुख के लिए करता है। तो इस तरह से हम संसार में प्रायः धोखा खाते हैं। नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, को न जाने राम सम यथारथ। दुनिया में हम किसके मन की कोई जानते हैं क्या? अपने समझते तो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके मन में क्या हम नहीं जानते हैं। परंतु हम जीव के दुख दर्द को यदि कोई संसार में समझता है तो परम प्रभु परमात्मा गुरुदेव है। तो नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, को न जाने राम सम यथारथ। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा, ओनली द गॉड इज टू बी द बेस्ट फ्रेंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। नन अदर देन गॉड कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज ऑल ऑफ देम are selfish almost, but whereas the God who have a love, affection towards you, that love is selfless love. ईश्वर परमात्मा ही निस्वार्थ भाव से अपने संतान इस जीव से प्रेम करते हैं। बाकी दुनिया वाले यदि प्रेम करते तो दुनिया के वस्तु से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह समझाया गया। तो हम लोगों को जीवन में यदि धोखा नहीं खाना तो सच्चे मन से भाव से भक्ति से, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वस्व हमारे इष्ट आराध्य देव हमारे हैं। तो इस भाव के साथ सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के से प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए भाव भक्ति के साथ। तो हम कभी धोखा नहीं खाते हैं। भगवान के भी मित्र हुए लेकिन वो धोखा नहीं खाया। सुदामा जी को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन भगवान के पास आए तो भगवान ने उठा के उसको सिंहासन पे बैठाए, चरण पखारे। भगवान रो रहे हैं कि सखा, इतने दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं? ऐसो बिहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंख के आंसू से चरण धो देते। ये है मित्र। अर्जुन का साथ दिए भगवान, अर्जुन का साथ नहीं छोड़े।
वहीं अर्जुन का युद्ध कर्ण से हो रहा था। कर्ण का सारथी शल्य था। पूछा, शल्य यदि मैं मारा गया तो तुम क्या करोगे? वो बोला, हम उत्सव मनाएंगे। ऐसा साथी था। लेकिन भगवान कहते, अर्जुन मैं नारायण हूं, तू नर है, नारायण नर से अलग नहीं हो सकता। यदि तू मर गया तो मैं प्रलय मचा दूंगा और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। ये होते हैं मित्रता। तो ऐसे गुरु महाराज को का दर्जा क्या है? पितु सौ माता 100 गुना, पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना हरि, और उन हरि से 100 गुना गुरुदेव है। तो कितना स्नेह प्रेम हम जीवों के लिए है। तो हम लोग अब आगे हैं कि हम लोग संसार से प्रेम करते हैं और अंततः धोखा ही धोखा खाते हैं। तो भाव भक्ति के साथ समर्पण भाव से अंतर्यामी गुरुदेव के बताए मार्ग पर जब ध्यान करते हुए जीवन की यात्रा को बढ़ाए, तो यात्रा एकदम परफेक्टली सही डायरेक्शन में जाते जाते, मुक्ति के मार्ग पर जाते जाते परम प्रभु परमात्मा तक चली जाती है। तो ऐसे गुरु की कृपा होती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सच्चा संगी साथी कौन है? यही है। परिवार के धन संपत्ति ये सब वैसे भी दिखावा के लिए, श्मशान मकान अग्निदान तक, आगे हरि का भजन ही साथी रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तो इसीलिए सब कुछ जो समझते हैं इस आत्मा के दुख को, दर्द को, तो वो ईश्वर परमात्मा गुरु है। पिंजरे की पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तू खामोश रहे क्यों, भीतर भीतर रोए तेरा दर्द न जाने कोई। कह न सके तू अपनी कहानी, पंछी भी तेरी क्या जिंदगानी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए तेरा दर्द न जाने कोई। ये दुख दर्द सब कुछ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ शीनीशी लगाए जाते हैं। गम नहीं बिकता बाजार में, बहुत सारे गम है इस छोटे से संसार में। हो अगर दुनिया से दुखी तो स्वागत है आपका गुरु महाराज के दरबार में। श्री सद्गुरु ऐसे अंतर्यामी गुरु हैं, हर हमेशा कृपा करते रहते हैं। लेकिन हम लोग जिससे आशा करते वो हमारी बात थोड़ी जानते हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था, इसी तरह जैसे आप लोग एकदम जम करके आते हैं, एकदम हिला देते हैं दरगाह-ए-गंज को जब पहुंचते हैं तो इसी तरह से सत्संग हो रहा था। आज जिस गांव समाज में सत्संग होता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी समाज की देश की सेवा है कि अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में आइए और उमंग उत्साह के साथ आइए, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। लेकिन जहाँ सत्संग हो रहा था ना, तो गांव समाज के लोग ठीक है सत्संगी थे, लेकिन एक सज्जन जो उसका ससुराल था वहाँ, तो वहाँ आए थे वो, और वो कभी जन्म कर्म में सत्संग में नहीं बैठा था। अगर वाली सत्संग नहीं थी तो बोली डांट करके कि जाओ यहाँ झक मार रहे हो, जाओ सत्संग सुनो। इधर से उधर झक मारा था। झक मारने का कारण ये था कि मतलब कि जो आया था ना, तो नया नई में आया था, तो जो तरकारी होता है ना वो दर्जन भर था, एकदम छकुआ पकुआ कचौड़ी पकौड़ी इधर उधर का जो था ना, और जो घींच मारा बस पेट में गुड़गुड़ी हो गई उसको। गाँव देहात था, शौचालय था नहीं, बाहर चला गया वो लोटा ले करके। एगो बैर गाछ के नीचे वो बैठा, इधर उधर देखा कोई है नहीं, बैठ गया। और संजोग से एगो सुगवा बैर पकल का बैर आगे टपक गया उसको। तो करें क्या, देखा कोई है नहीं, बड़ा सुंदर बैर है, बस लिया और घप से खा गया। अब ये पेट झड़ी हो और उसमें बैर खा ले तो पेट का क्या हाल होगा? एकदम पेट फिर से गुड़गुड़ी चालू हो गया उसको। फिर वो लौटा लेके उसी बैर गाछ के नीचे गया, देखा इधर उधर कोई नहीं बैठा, और संजोग से एगो पकल का बैर फेरो गिर गया। फिर जिसे पानी टपकने लगा, वो इतना सुंदर बैर, सुगवा बैर, क्या कहना, खाएंगे तो मजा आ जाएगा। फिर वो भूल गया कि पेट में गुड़गुड़ी हो रही है, फिर वो घाव से वो दूसरा बैर भी खा लिया। अब बार बार जाए या बैर खाए, पेट तो इतनी हड़बड़ी हो गई ना, गड़गड़ी, पेट तो पूरा डायरेक्ट हो गया उसका, ऊपर से ढार है नीचे। अब ये हाल हो गया उसका कि दिन के 12 बजे ही चेहरा पे 4 बजने लगा।
टक झुक रहा है इधर उधर। और उसी समय इधर सत्संग का कार्यक्रम था, तो वही घर वाली बोली कि तुम यहाँ झक मार रहे हो, जाओ सत्संग में बैठो, फालतू का हालत खराब कर लिया। तो आया, सत्संग नहीं था, वहाँ नाच का प्रोग्राम था। मिस्टेक हो गया, सत्संग का प्रभाव आ गया, तो नाच का प्रोग्राम था। घर वाली बोली जाओ ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। गया, तब धूम धड़ाम हो रहा था। तो कई नाच गान में होता क्या है कि जो जकड़वा होता है ना पहले आता है मंच पे, थोड़ा प्रोग्राम जमे। तो अब वो आया, बड़े घर का, बड़े दामाद साहब थे, तो लोग क्या करें, तो उसको बैठने के लिए आगे में दिया बढ़िया सा जगह, तो बैठाओ, गर्मी महीना था। और उसी समय मंच पे कुछ गान बजान शुरू हुआ। अब पता नहीं जोकड़वा को कौन क्या कह दिया कि कैसे हुआ, वो आते ही एगो गाना लगाया। थोड़ा नाल मास्टर बजाइएगा थोड़ा सा। कौन गाना लगाया, 1 मिनट में 1 लाइन सुन लीजिए। हम तो गाना जानते नहीं ना, लेकिन जोकड़वा का भाव बताता हूँ। अरे कहिए देवना हम ते, कहिए देवना, बैरी तर के बतिया हम ते कहिए देवना। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई, बैरी तर के बतिया कहिए देव। राम राम हो भाई, बैरी तर के बतिया कहिए देव। अब जैसे वो दुल्हा सरकार देखा जोकड़वा को, उनको लगा हो भाई नालायक कहाँ से देख लिया बैर खाते हुए, तो बड़ा जुलूम हो जाएगा यदि इतना लोगों के बीच में ये हल्ला मचा दिया, लेने की देनी चली हो जाएगी। सोचा कि शायद ये जो सिल्क वाला कपड़ा है ना, इसमें जो 500 झलक रहा है, तो पैसा लेने के लिए चिढ़ा रहा है। चलो लिया 500 चढ़ा दिया। जोकड़वा को लगा बाप रे बाप, पहली बार एगो भजन गाना पूरा भी नहीं गाए 500 चढ़ गया। लगता है भजन जो है ना सुपर हिट गाना है ये, इसको दूसरे राग में गाएंगे। फिर से राग बदला, उधर भी हल्ला हो रहा है। सुगमा बैर का प्रोग्राम है क्या? कहिए देव, कहिए देवना हम ते कहिए देवना क्या। अरे बैरी तर के बतिया हम ते कहिए देवना, अब की बैरी तर के बतिया हम ते कहिए देवना। ओ कहिए देवना हम तो कहिए देवना क्या। अब की बैरी तर के बतिया हम तो कहिए देवना, अब की बैरी तर के बतिया हम तो कहिए देवना। इनको लगा हो गया कल्याण। ये मूर्ख लगता है कि भारी बेइज्जती करिए के छोड़ेगा। इज्जत प्रतिष्ठा तो बड़ी चीज होती है। तो फिर सोचा कि आखिर ये भूल क्यों रहा है। तो जेबी में वो उस समय में हजरिया नोट चलता था। सोचा ये जो हजरिया नोट झलक रहा है ना, इसीलिए ये बार बार हमको चिढ़ा रहा है। फिर जेबी से निकाला, हजरिया चढ़ा दिया। जोकड़वा का तो लगा कि दिमाग का नोट भल्टू फ्री हो गया। सोचा बाप रे, इतना सुपर हिट गाना तो कभी हमको नहीं पकड़ाया था। अब हमको क्या जरूरी इधर उधर गाना गाने का। अब उसी गाना को जो धमगीजर मचाने लगा, तब इस समय समझ गया ये दुल्हा सरकार कि लगता है कि अब ले दे करके ही बराबर करेगा। तो गुस्सा से कुर्सी से उठा, बोला ए भला आदमी, तुम क्या कह देगा। यही ना कहेगा कि फलना बाबू का दामाद साहब गया लेटरिन में असुगवा बैर खा लिया। कहने का विषय है कि जोकर भोकर ये सब तो एक दूसरे की बात को जानते नहीं, अनुमान लगाते हैं। लेकिन संत सद्गुरु जो होते हैं वो सब
की बात सब कुछ जानते हैं। इसलिए मन की जानत सब गुरु कहाँ छिपावत अंध, इसलिए हम लोगों को कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। खरी खोटी सब गुरु आगे सब खोल, सब कुछ समर्पण करके सच्चे भाव से गुरु की भक्ति में लग जानी चाहिए। गुरु की कृपा से लोक परलोक जीवन सुख में आनंद में कल्याण में हो जाता है। रात्रिकालीन सत्संग है तो यही आप लोगों की